नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, जो प्रशासन है रीट में जो लगा हुआ है, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, निदेशालय का हो, और जो सरकार है, उन्होंने रीट को एक मजाक के रूप में ले रखा है। ऐसा मजाक जो कम से कम 16-17 लाख अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है, उसमें से 12 लाख के साथ हो चुका, और अभी 4 से 5 लाख के साथ लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों के साथ अभी भी हो रहा है। अब देखिए क्या हुआ कि आपको पता, रीट लेवल 2 तो रद्द हो गया था, लेकिन रीट लेवल 1 चल रहा था। कट ऑफ जारी हुई, जिला आवंटन, और अब उसमें एक बहुत बड़ा चेंज है। चेंज ऐसा दोस्तों कि 233 अभ्यर्थियों को ओबीसी श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब 233 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओबीसी से सेलेक्ट हुए थे और उन्होंने अंतिम वरीयता सूची में स्थान बनाया था। अभी डीवी होना था, ज्वाइनिंग्स होनी थी, काउंसलिंग होनी थी। उससे पहले उनको अभी ये भरोसा था कि चलो ठीक है, 5-6 महीने बाद या 2-3 महीने बाद तनख्वाह शुरू होगी, लेकिन अब तो सेलेक्ट हो गए गवर्नमेंट जॉब में, अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसा करते हुए उन्होंने अपने जो भी रिश्तेदार हैं उन सबको मुंह मीठा करवाना, खुशियां मनानी सब कर दिया। अब उनको पता चला कि वो इस लिस्ट से बाहर हो गए। अब सोचो कि समाज में वो लोग किस मुंह से जाएंगे। देखिए, ऐसी कोई बेइज्जती की बात नहीं है, अगर सेलेक्ट नहीं होते तो भी जीवन था और आगे बढ़ना था, लेकिन एक बार सेलेक्ट हो गए और अब बाहर कर दिया। अब लोग क्या समझेंगे कि ये सेलेक्ट हुआ ही नहीं था, और ऐसे ही इसने बस वो जोश जोश में आकर मिठाइयाँ खिलाई, मुंह मीठा करवाया। देखिए, ऐसी बात है कि एक बेरोजगार के रूप में मैंने कभी जीवन यापन भी किया है, और उसके रूप में मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि जब ऐसा होता है कि आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हो और फिर सिलेक्शन लिस्ट से बाहर कर दिए जाते हो, तो फिर आप पे जो गुजरते हैं ना, वो कोई बयान नहीं कर सकता। जिसने ये झेला है वही इसे बता सकता है। और यही हुआ अब इन अभ्यर्थियों के साथ। तो 233 अभ्यर्थियों को ओबीसी श्रेणी से बाहर कर दिया गया। 500 अभ्यर्थियों का जिला बदला। देखिए, जिला बदलने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब नौकरी करनी है तो किसी भी जिले में जाना पड़ेगा, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन जो श्रेणी से बाहर हो गए, इस सिलेक्शन वाली लिस्ट से ओबीसी जो सेलेक्ट हुए थे वो बाहर हो गए, अब उनका क्या, वो तो बेरोजगार हो गए साहब। अब कोर्ट में जाना ही एकमात्र रास्ता है कि ऐसी भूल कैसे कर सकते हैं। देखो, ऐसी तो भूलें इन्होंने पहले भी करी हैं। रीट का जब ओरिजिनली रीट का रिजल्ट आरबीएससी ने निकाला था, तो आप यकीन नहीं मानोगे, सैकड़ों अभ्यर्थी उसमें ऐसे थे जिनके आ 40 नंबर रहे थे, दिए 140, और सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके आ रहे थे 135-40 और दे दिए 40 अंक। तो इतनी जल्दबाजी दिखाई, और अब इन्होंने थोड़ा सा स्लो काम करना शुरू किया, फिर भी ये गलतियां जो हैं, त्रुटियां जो हैं, वो इनकी बंद नहीं हो रही। देखिए क्या है कि शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 की ओबीसी और एमबीसी श्रेणी के चयनितों की सूची को रिवाइज कर दिया है। तो उसमें जो है कुछ एक नए अभ्यर्थी आए और कुछ एक पुराने निकल गए। रिवाइज का मतलब यही होता है। अब विभाग ने अपनी गलती सुधारते हुए एमबीसी वर्ग के 233 अभ्यर्थियों को ओबीसी श्रेणी से बाहर कर दिया। इन अभ्यर्थियों को एमबीसी में शामिल कर लिया, और एमबीसी श्रेणी की चयन सूची से मेरिट में नीचे रहे इतने अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो गए। तो ओबीसी वाले एमबीसी में गए, एमबीसी से जो अभ्यर्थी थे वो हो गए बाहर। अब देखिए, सूचियां रिवाइज होने से तकरीबन 500 अभ्यर्थियों का जिला आवंटन जो है वो चेंज हो गया। शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में अति पिछड़ा वर्ग, जिसको एमबीसी कहते हैं, पहले एसबीसी बोलते थे, उस कोटे के अभ्यर्थियों का अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कोटे से चयन कर लिया था। अब ये बेवकूफ़ी शिक्षा विभाग ने क्यों की, अब मेरी समझ से बाहर है। विभाग ने जो चयन सूची जारी की उसमें करीब 200 से अधिक एमबीसी अभ्यर्थी शामिल थे, जिन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ देकर जिला आवंटन कर दिया गया। मामला उजागर होने के बाद शिक्षक भर्ती से बाहर हुए ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया। पत्रिका ने 1 मई के अंक में ओबीसी वर्ग के कोटे से एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन खबर से मामला उजागर किया। अगर नहीं करते तो ये गलती आगे भी चलती। अब देखो, ये क्यों होती, कोई एक व्यक्ति तो है नहीं लिस्ट बनाने वाला। अगर अभ्यर्थी जो है वो 20 से 25-50 हज़ार तक होते हैं, इवन जैसे 60 हज़ार पे जो आ रही है, तो फिर वहाँ काम करने वाले लोग भी कम नहीं होते, उनके पास फुल ऑन टाइम होता है। कोई लिमिटेड ऐसा समय नहीं होता कहाँ इतने समय में ही रिजल्ट जारी करना है। तो ये सरकार का प्रेशर है, या जो इसमें कर्मचारी अधिकारी उनकी लापरवाही है, पता नहीं क्या है, लेकिन उन अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। अब देखिए, आदमी सेलेक्ट नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेलेक्ट हो जाता है, इट्स ओके, वेरी वेल। लेकिन अगर सेलेक्ट होके फिर बाहर हो जाए, वो भी अपनी गलती नहीं हो और किसी शिक्षा विभाग या किसी अधिकारी कर्मचारी की गलती से, तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। देखिए, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले की जांच कराई। गलती पाए जाने पर 233 अभ्यर्थियों को जो है ओबीसी श्रेणी से बाहर कर दिया गया, और 500 अभ्यर्थियों का जो जिला आवंटन है वो चेंज कर दिया गया। और यही अपडेट देखिए इधर भी है, 11,244 अभ्यर्थियों को पहले शामिल किया गया, और 199 अभ्यर्थियों के नाम थे। अब जो है इसमें चेंजेस हुए, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और 500 अभ्यर्थियों का जो है इसमें बिल्कुल जिला आवंटन चेंज हुआ। अब देखिए, 45 नाम जुड़े। पहले जारी सूची में 11,199 अभ्यर्थियों के नाम थे।
अब देखिए, दरअसल विभाग ने कार्य विभाग के 2018 के परिपत्र के आधार पर चयन किया, जिसमें 1% एमबीसी वर्ग तथा शेष 4% ओबीसी वर्ग से लेने का प्रावधान था। लेकिन 2019 में एमबीसी वर्ग के लिए अलग से 5% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। मैंने एक रिजर्वेशन कोटे पर वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था, जिसे विभाग के अधिकारी नहीं समझ पाए। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के ने पद कम होने तथा एमबीसी को उनके कोटे में से आरक्षण देने पर ऐतराज जताया। तब विभाग ने कार्मिक, विधि, लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों से जानकारी ली। इसके बाद विभाग को अपनी गलती का एहसास हुआ और गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी में सामान्य शिक्षा के अभ्यर्थियों की संशोधित चयन सूची जारी की और अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा इसी में प्रभावित होते हैं। अब देखिए क्या है कि अब इसमें जो चेंजेस हुए वो मैंने आपको बताया। ठीक है, कई अभ्यर्थी बढ़े भी हैं कुछ एक लिस्ट में, लेकिन घटे बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने सबसे पहली वाली जो कटआउट था उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ एक जैसे नए अभ्यर्थी भी ऐड हुए हैं, तो ठीक है, उनको लाभ हुआ, बहुत अच्छी बात। बट जो पहले बाहर मतलब इसमें थे, अब वो बाहर कर दिए गए। जिन्होंने खुशियाँ मना ली, जिन्होंने बस इलेक्शन के सपने देख लिए, अब उनको बाहर कर दिया, तो फिर क्या होगा। देखिए, जानकारों का कहना है कि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। जो अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो गए, अब वो कोर्ट में जाएंगे, जिससे नियुक्तियों में देरी होगी। तो बस 200-250 अभ्यर्थी वो तो भुगत ही रहे हैं। अब बाकी जो अभ्यर्थी हैं, जो सारे सिलेक्शन की बिल्कुल मैं कहूँ कि मुहाने पर थे, अब ज्वाइनिंग सिलेक्शन तो हो गया, ज्वाइनिंग के मुहाने पर थे, अब उनको भी परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उनके भी ज्वाइनिंग में जो है ये टाइम लगेगा। कोर्ट जो है स्टे ले लेगा इस पर, और फिर रिजल्ट माफ़ कीजिएगा, जो इसका नतीजा सुनाया जाएगा, जो इसका परिणाम सुनाया जाएगा, उसके बाद ही जो है ये ज्वाइनिंग की और चीज़ें बढ़ेगी। तो एक विभाग ऐसी गलती करता है, इसमें विशेषकर जब उसमें कोई एक तो कर्मचारी अधिकारी होता नहीं है, सैकड़ों की संख्या में होते हैं वहाँ भी, तो उनको अच्छे से ध्यान से और टाइम लेकर ऐसी लिस्ट जारी करनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा मजाक किसी अभ्यर्थी के साथ, किसी बेरोजगार के साथ हो नहीं सकता। जब पहले आप उसको सेलेक्ट बता दो, फिर जो है सिलेक्शन से बाहर कर दो, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मजाक है। और एक अभ्यर्थी के रूप में जो है इससे बड़ा मजाक उसके साथ किया नहीं जा सकता। उसको ठीक है, आप मत सेलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, वो और अच्छी तैयारी करेगा, आगे बढ़ेगा, उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, वो ज्वाइन कर लेगा, जॉब है, नौकरी है, लेकिन सेलेक्ट करो फिर बाहर करो, वो भी उसकी गलती के बगैर, ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। और डेफिनेटली ऐसे लोगों पर मेरे हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसके अलावा जो भी रीट के संबंध में अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। और हाँ दोस्तों, ये जो लिस्ट है वो रीट की जो लेवल 1 वाली वेबसाइट है उस पर जाके आप देख लीजिएगा, नहीं मिल रही है तो मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक अवेलेबल करा दूं, ताकि आप आराम से वहां जाके देख सको। यही एक अपडेट है, बाकी जो भी जानकारी आएगी तो पहुंचा दूंगा आप तक वीडियोज़ या कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।